नमस्कार, मैं आचार्य शशांक। आने वाली 26 तारीख को आ रहा है वट सावित्री पूजन। सभी सौभाग्यवती माताओं और बहनों के लिए लेकर के आए हैं ये वट सावित्री पूजन का विधान तथा कैसे किया जाए वट सावित्री का पूजन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री पूजन करने मात्र से माताओं और बहनों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी कथा आती है, इसी वट वृक्ष का पूजन करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से छीन लिया था और इसी आस्था को मद्देनजर रखते हुए सभी सौभाग्यवती माताएं वट सावित्री का पूजन करती हैं। उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। हम वट का पूजन करते हैं। ये जो वट है ये सौभाग्य का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। गोस्वामी जी कहते हैं, वट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ जाज प्रयाग सुकर्मा। जो वट है ये साक्षात विश्वास का प्रतीक है। इसके पूजन करने मात्र से हमारे विश्वास में वृद्धि होती है। हमारा विश्वास निश्चल अभय होता है। इसलिए हमारी सौभाग्यवती माताएं इस दिन वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजन करती हैं। ये वट सावित्री का जो व्रत है ये 26 मई 2025 दिन सोमवार को है। बड़ा दिव्य भव्य संयोग है। इसी दिन सावित्री ने वट का पूजन करके सत्यवान को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था यमराज से। और इस दिन हमें हमारी माताओं और बहनों को चाहिए व्रत का अनुसरण करते हुए, कहीं कहीं लोकोक्त नियम है कि ये व्रत 2 दिन पहले ही प्रारंभ किया जाता है, लेकिन पूर्वांचल में ये व्रत उसी दिन हमारी सौभाग्यवती माताएं और बहनें करती हैं। सबसे पहले उस दिन इस व्रत को करती हैं और प्रभात के समय किसी वटवृक्ष के नीचे जाकर के, जिसकी अवधि महाराज 10 वर्ष से ज्यादा हो, यानी छोटे से वटवृक्ष की पूजा करें। ऐसे वटवृक्ष की पूजा करें जिसकी अवधि 10 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें 1000 पत्तों से ज्यादा पत्ते हों। ऐसे वटवृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमारी माताएं उस वटवृक्ष के नीचे जाएं। सबसे पहले उसे जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद उसके चारों तरफ दुग्ध की धार गिराएं। दुग्ध की धार गिराने के बाद उस वटवृक्ष में चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करें। इसके बाद में कच्चा धागा लेकर के उसे पीला कर लें, या हल्दी से पीला कर लें या रंग से पीला कर लें। उस कच्चे धागे को पीला कर लें। इसके बाद में उसी वटवृक्ष की 7 प्रदक्षिणा, 9 प्रदक्षिणा, 11 प्रदक्षिणा, 51 प्रदक्षिणा, 108 प्रदक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार प्रदक्षिणा करें। और उसके बाद में हाथ में गुड़ और भीगा हुआ चना लेकर के वट सावित्री व्रत को श्रवण करें। इसके बाद में वो भीगा हुआ चना और गुड़ किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दें या ब्राह्मण को दान कर दें। पूरा दिन व्रत रहें। अगले दिन वटवृक्ष के कोपल को खा करके व्रत का पारण करें। ऐसा माना जाता है इस दिन उसी वट के नीचे विश्वास स्वरूप मान करके सावित्री, सत्यवान और यमराज का आवाहन करें। यदि प्रतिमा हो तो प्रतिमा रखें, नहीं तो दर कुसा रख करके बाकायदा आवाहन करें। मानसिक रूप से आवाहन करते हुए सविधि पूजन करें। पूजन करने के बाद मन में यही कामना रखें कि हे वट देवता, हमारे पति को अखंड सौभाग्य आयु की प्राप्ति हो, हम दोनों लोग निरोग्यवान हों, चिरायुवान हों। आपसे हमारी यही प्रार्थना है। नमस्कार।